तो यार आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करती है बाय बिल्डिंग सॉल्यूशंस इंक्रीमेंटली। मतलब कुछ सॉल्यूशंस तैयार करती है और इसमें हम क्या देखते हैं कि यार एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो हम उस सॉल्यूशन के साथ जाते हैं और अगर नहीं कर रहा है तो हम करते हैं बैक ट्रैक। बैक ट्रैक मतलब वापस आते हैं, उस सॉल्यूशन को रिमूव करते हैं और अगले सॉल्यूशन पर जाते हैं। तो बैक ट्रैकिंग को समझने के लिए एक फेमस प्रॉब्लम है जिसका नाम है एनक्विन प्रॉब्लम। तो यार एनक्विन प्रॉब्लम जो है ना, इसमें क्या होता है, हमको एक n क्रॉस n का चेस बोर्ड दे दिया होता है और हमको बोला जाता है कि आपको इस चेस बोर्ड में n क्वींस को ऐसे प्लेस करना है, ऐसे जमाना है कि वो आपस में एक दूसरे को अटैक ना कर सकें। तो यही हमारी प्रॉब्लम है। तो यार हमको इस प्रॉब्लम में ये बात ध्यान रखनी है कि एक जो क्वीन है वो 8 डायरेक्शंस में अटैक कर सकती है, ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल चेस में होता है। और ये भी देखना है कि हर एक रो में एक क्वीन होती है, एक कॉलम में एक क्वीन होती है, ठीक है। जैसे आपको इमेज दिख रही होगी, तो इस इमेज में हर एक रो में और एक कॉलम में एक एक क्वीन है जो कि आपस में एक दूसरे को अटैक बिल्कुल नहीं कर रही है। तो यार इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं कि जो हमारा बोर्ड है ना, तो हम जो चेस बोर्ड है, हम एक बोर्ड लेंगे जो कि 2D मैट्रिक्स रहेगा, 4x4 का। अगर 4x4 का हमको चेस बोर्ड दे रखा है तो, और क्वींस रहेगी हमारी 4। और हम ना इस क्वींस में, इस बोर्ड में हम क्वींस को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और बाकी जो एम्प्टी स्पेसेस है हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। तो यार अब इसका जावा में हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं, कोड करके देख लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस पर। तो यार यहाँ पर हमने एक फंक्शन ले रखा है जिसका नाम रखा है हमने एन क्वीन, और इसमें दो पैरामीटर्स ले रहे हैं हम, इंट एन एंड इंट रो। अब हमने सिर्फ दो पैरामीटर्स क्यों लिए, तो यार हम देखेंगे। तो हमारी जो अप्रोच रहेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो कुछ ऐसी रहेगी यार कि हम एक क्वीन को ना एक फर्स्ट रो में रख के देखेंगे, ठीक है। और हम बोलेंगे रिकर्शन से कि रिकर्शन तू मुझे आगे का बता दे कि क्या अगर मैं इस रो में इस क्वीन को रखता हूँ तो आगे जितनी भी क्वींस है क्या वो प्रॉपरली सारी प्लेस हो जाएगी। तो हाँ, वो रिकर्शन जाएगा और ये चेक करेगा कि क्या यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ तो नहीं रख सकते क्योंकि ऊपर वाली क्वीन अटैक कर देगी, ठीक है। फिर चेक करेगा यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। फिर चेक करेगा कि यहाँ रख सकते हैं क्या, तो हाँ हम यहाँ रख सकते हैं इस क्वीन को। फिर क्या होगा, नेक्स्ट वाली क्वीन जो रहेगी ये पूरी रो को इटरेट करेगी और चेक करते जाएगी कि क्या हमारी क्वीन यहाँ पर रखी जा सकती है या नहीं। तो यार यहाँ पर हमारी क्वीन रखा जा सकती है, नहीं रखा जा सकती। यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये सेकंड वाली क्वीन अटैक कर देगी। थर्ड वाले पर भी नहीं रख सकते एंड फोर्थ वाले पर भी नहीं रख सकते। अब चूंकि हमने सारे कॉलम्स को इटरेट कर लिया है इस रो के, तो हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे बाहर और यहाँ से कर देंगे रिटर्न फॉल्स, और बोलेंगे कि आप ये वाले बैक ट्रैक कर जाएंगे हम यहाँ से और इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो काम नहीं करा, तो इसे हम कर देंगे आगे मूव। और फिर देखेंगे इस क्वीन को आगे से रखते हैं कि ये क्वीन यहाँ रखा जा सकती है या नहीं। तो यहाँ तो नहीं रखा सकती, क्या यहाँ रखा सकती है, हाँ तो यहाँ रखा सकती है क्योंकि ऊपर की दो क्वीन इसको अटैक यहाँ नहीं करें। फिर चौथी क्वीन रहेगी, वो भी हर एक कॉलम को इटरेट करेगी इस रो के। तो चेक करेंगे कि यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते और यहाँ भी नहीं रख सकते। तो हमने सारी इस रो की सारे कॉलम्स को इटरेट कर लिया, तो हम बाहर आ गए एंड यहाँ से रिटर्न कर दिया फॉल्स, मतलब हम कर गए बैक ट्रैक। और हमने बोला कि यार ये सॉल्यूशन तो काम नहीं कर रहा है, तो हमने इसको करा आगे। फिर से चेक करा कि यार क्या इसे यहाँ रख सकते हैं, तो इसने बोला कि ये वाली जो क्वीन है इसे यहाँ नहीं प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये वाली क्वीन अटैक कर दी है। तो यहाँ रख के देखते हैं, तो ये वाली क्वीन भी अटैक कर रही है इसे, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे बाहर और यहाँ कर देंगे बैक ट्रैक। और ये चूंकि इसने तो सारे कॉलम्स को इटरेट कर लिया है, तो ये हो जाएगी बाहर, और यहाँ से कर देंगे हम बैक ट्रैक इस क्वीन पर। और ये क्वीन जो है ये नेक्स्ट सॉल्यूशन पे मूव कर जाएगी क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन तो काम नहीं करा, ठीक है। अब वापस से हम सेकंड क्वीन को रख के देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, पर यहाँ पर रखा जा सकती है, ठीक है। अब हम थर्ड क्वीन को थर्ड रो में रखेंगे यहाँ से, तो क्या यहाँ पर रख सकते हैं,
तो इसने देखा कि हाँ यहाँ पर रख सकते हैं, ऊपर की दो क्वीन अटैक नहीं कर रही है, तो हमने इसको यहाँ रख दिया एंड नेक्स्ट रो पे मूव कर गए। अब इस क्वीन को यहाँ पर रख के देखेंगे, तो यहाँ पर तो नहीं रख सकते, यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पर रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वीन अटैक नहीं कर रही है। तो यार ऐसे ही हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और हमने सारी रोज इटरेट कर लिया और हर एक रो में आप देखेंगे कि एक क्वीन को हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इसी चीज को हम कोड करने वाले हैं और हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, सेव फंक्शन। इस सेव फंक्शन जो कि ये बताएगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे पर्टिकुलर जो ब्लॉक है उसमें हमारी क्वीन रखी जा सकती है या नहीं, उसे कोई अटैक तो नहीं कर रहा। तो चलो हम कोड करते हैं। तो यार हमने ये फंक्शन तो बना लिया था जिसके अंदर दो पैरामीटर्स है, इंट एन। एन क्या है, बेसिकली जो भी हमारे बोर्ड का साइज है ना, तो 4x4 जैसे हमने पहले लिया देखा था, तो एन सपोज 4 है, तो 4 वैल्यू आ जाएगी एन में। ठीक है, और इंट रो जो है उसकी इनिशियल वैल्यू जो देंगे हम, वो देंगे 0। तो अगर इसकी कॉलिंग करते हैं हम यहाँ से मेन में, एक हमको 2D मैट्रिक्स भी बनाना पड़ेगा, 2D एरे, जो कि हमारा रहेगा बोर्ड, इसका साइज रहेगा जो भी हमारा एन का साइज है। ठीक है, तो अभी हम इसको 4 ले लेते हैं, तो 4x4 का एक 2D मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा। यहाँ पर एक फंक्शन भी रहेगा इज सेफ नाम का, जो कि हमको ये बताएगा कि क्या उस पोजीशन पर जाना सेफ है, और अगर सेफ है तो वो रिटर्न कर देगा हमको ट्रू, और अगर सेफ नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा हमको फॉल्स। अब हम हमारी एन क्वीन को कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा हमारा बेस केस। तो यार बेस केस क्या होगा, जब हम सारी रोज में एक एक क्वीन को पुट कर देंगे, एक एक क्वीन को प्लेस कर देंगे, तो हम सारी रोज को इटरेट करने के बाद हम एंड वाली रो में चले जाएंगे। मतलब जो भी हमारा बोर्ड का साइज है, तो अगर वो बोर्ड के साइज के बराबर हमारी रो हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि आप उस बोर्ड को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो प्रिंट बोर्ड बेसिकली हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे बोर्ड को प्रिंट करने वाला होगा, और यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न ट्रू कि हम रीच कर गए हैं। ठीक है, तो यार हम क्या करेंगे, हर एक रो के हर एक कॉलम को इटरेट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर फॉर लूप, जो कि चलेगा 0 से लेकर जो भी हमारी कॉलम की लेंथ तक। ठीक है, एन हमको पता है हमारा साइज है बोर्ड का, एंड हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि क्या जो भी पोजीशन दे रखी है हमें, जैसे रो स्टार्टिंग में तो 0 होने वाली है। ठीक है, तो हमने जो फंक्शन बनाया था इस सेफ नाम का, हम उसे कॉल कर देंगे और बोलेंगे कि क्या इस रो में, इस कॉलम में क्या क्वीन रखना सेफ है। तो वो जो हमारा इससे फंक्शन रहेगा, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या उस पोजीशन पे कोई क्वीन अटैक तो नहीं कर पा रही है, कोई दूसरी क्वीन। तो अगर नहीं कर पा रही होगी तो हमको वो रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर कर पा रही होगी तो हमको रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो अगर वहां से ट्रू रिटर्न हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस रो में, इस कॉलम में हम इस क्वीन को रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें 3 पैरामीटर्स दे दिए हैं, रो, आई और एन। रो हमारे रिप्रेजेंट करेगा रो को, आई हमारे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, एंड एन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है साइज को। ठीक है, तो अब इसके अंदर चलते हैं। अब हम ये मान लेंगे कि हमारा अगर सेव दे देता है ये कि यहाँ पर रखना पॉसिबल है, तो हम क्या बोलेंगे कि चलो यहाँ क्वीन को रख के देखते हैं। ठीक है, तो किस पोजीशन पे है, रो एंड आई। तो यहाँ पर हम रख देंगे हमारी क्वीन को। क्वीन को रखना मतलब उस बोर्ड में 1 सेट कर देना। हमने देखा था पहले कि क्वीन रिप्रेजेंट करेगी 1 को, एंड जो एम्प्टी स्पेस रहेगी
वो रिप्रेजेंट करेगी 0 को। अब हमने क्वीन को वहां रख दिया है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जो आगे की क्वींस हैं उन्हें वो सही से प्लेस हो पा रही है। तो ये काम हम छोड़ देंगे रिकर्शन पे, इसको रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ बोलते हैं, ठीक है। कि आगे वाला काम रिकर्शन पे छोड़ दिया और अभी का काम हमने कर लिया। तो अभी का काम क्या था, हमने क्वीन रख लिया, ये यहाँ पर हमने क्वीन रख दी है पूरा इसमें। एंड अब हम पूछ रहे हैं, रिकर्शन पे भेज दिया है हमने कि क्या आगे वाली क्वींस प्रॉपरली प्लेस हो पा रही है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम रो प्लस वन कर देंगे। रो प्लस वन क्यों, कि हम नेक्स्ट रो में रख के देखेंगे, फिर बाकी का आगे काम रिकर्शन कर लेगा। अब अगर वो रिटर्न करता है ट्रू, तो हम यहाँ आ जाएंगे और बोल देंगे कि हाँ यही हमारा सॉल्यूशन है। एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि हमने फर्स्ट क्वीन को प्लेस कर दिया यहाँ पर, और आगे वाली क्वींस भी जो है प्रॉपरली प्लेस हो पा रही है बिना अटैक के, तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, मतलब अगर ये फॉल्स रिटर्न कर देता है हमारा कि आगे वाली क्वीन प्रॉपरली प्लेस नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सॉल्यूशन को रिमूव कर देंगे, जैसे हमने बैक ट्रैकिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमने सेट करी थी क्वीन, इसको हटा देंगे वापस, हम यहाँ पर सेट कर देंगे 0। तो बोर्ड जो हमारा चेस बोर्ड है, हमारा 2D मैट्रिक्स है, उसमें हमने वापस सेट कर दिया है 0, ठीक है। अब हमको क्या डिफाइन करना है, हमारा इस सेफ फंक्शन। उससे पहले हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं एंड में, इन लूप्स के बाहर फॉल्स, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो यार ये हमारा पूरा एन क्वीन का जो है ब्लॉक है। अब हमको सिर्फ डिफाइन करना है हमारा इस सेफ फंक्शन। तो यार इस सेफ फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो एन क्वीन प्रॉब्लम है ये वाली, तो हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, तो यार हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से हर एक रो में क्वींस को रखते जा रहे हैं। तो हमको जो आठों डायरेक्शन है ना वो चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला डायरेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। और ऊपर वाला डायरेक्शन चेक करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो जैसे ये क्वीन है, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है कि क्या ऊपर कोई क्वीन है, क्या इधर इधर भी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने यहाँ क्वीन प्लेस ही नहीं करी है, तभी तो हम आगे मूव कर रहे हैं ना। तो हम इसको कर देते हैं रिमूव। और अब हमको, हाँ, तो हमको क्या चेक करना है कि ये इस डायरेक्शन में क्या कोई क्वीन प्लेस करी हुई है हमने। और क्या चेक करना है हमको, ये वाले डायगोनली ऊपर वाले रास्ते में कोई क्वीन प्लेस तो नहीं हुई है। बस इतना ही चेक करना है, क्योंकि आगे तो कोई क्वीन है नहीं, ठीक है। और पीछे भी कोई क्वीन नहीं है, तभी तो हम आगे मूव कर रहे हैं ना। तो हमने कोड ऐसा लिखा है कि हमको सिर्फ 3 डायरेक्शंस में चेक करना है, ऊपर के आठों डायरेक्शंस में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नीचे भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऊपर से नीचे क्वीन रखते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो हमने नीचे क्वीन नहीं रखी है, एंड हम यहीं पर हैं अभी। तो यार अब कोड देख लेते हैं हम इस से फंक्शन का। तो इस से फंक्शन में हमने 3 पैरामीटर्स ले रखे हैं, आई जो कि रो को रिप्रेजेंट करेगा, जे जो कि उस पर्टिकुलर कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, एंड एन जो कि हमारा बोर्ड का साइज है, ठीक है। तो यार हम इसको भी रिकर्सिवली ही सॉल्व करेंगे, इसमें 3 रिकर्शन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि हमको सिर्फ 3 डायरेक्शन चेक करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि क्या जो हमारा फंक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन चेक करेंगे। तो हम इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, अप लेफ्ट, ठीक है, अप लेफ्ट। तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे अप लेफ्ट, इज अप लेफ्ट सेफ, ठीक है, इज अप लेफ्ट सेफ। और इसमें भी हम तीनों पैरामीटर्स को पास कर देंगे, आई कॉमा जे कॉमा एन, ठीक है। ऐसे ही 2 फंक्शन और बना लेते हैं हम। और यहाँ
एंड पास कर देंगे। ये फंक्शंस बेसिकली रिटर्न करेंगे कि क्या यहाँ सेफ है, अगर सेफ है तो ट्रू रिटर्न करेंगे। और हम चाहते हैं कि तीनों फंक्शन ट्रू रिटर्न करें, तभी हम यहाँ से बोलें कि हाँ ये सेफ है, क्योंकि हमको पता है कि ये तीनों डायरेक्शन में चेक करना जरूरी है। तो ये तीनों डायरेक्शन में चेक कर लेगा, इज अप लेफ्ट एंड इज अप राइट। ठीक है, राइट में भी हमको चेक करना है एंड अप में चेक करना है हमको, इज अप सेफ। ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम हम रख देंगे इज अप सेफ। तो अब इसको यार कोड करते हैं हम ऊपर। तो बहुत ही आसान होने वाले हैं फंक्शंस तीनों के तीनों। इज अप लेफ्ट वाला फंक्शन हम पहले डिफाइन करते हैं, जो कि 3 पैरामीटर ले रहा है, आई जे एंड एन। ठीक है, अब हमको क्या करना है इस फंक्शन में, हमको करना ये है। तो यार हम देखें अगर, तो यहाँ पर ये वाला जो डायरेक्शन है, हाँ, ये वाला अप लेफ्ट डायरेक्शन में हम इसको चेक करना है। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे हम, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ये है 3,2। ठीक है, फिर हमको यहाँ पर मूव करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,1। मतलब जो रो है वो भी लेस कम हो रही है, और जो हमारा कॉलम है वो भी एक से कम हो रहा है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा ब्लॉक रहेगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0, और हम बाहर चले जाएंगे तो वो हमारा होगा बेस केस। ठीक है, तो हमको ऐसे चेक करना है, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी अप लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक, तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग कोड करते हैं। कोड कैसे करेंगे हम चेक करेंगे कि सबसे पहले बेस केस होगा हमारा। बेस केस क्या होगा, जब हम बाहर चले गए बोर्ड के, तो बोर्ड के बाहर कब जाएंगे हम, क्योंकि हम आई की और जे की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को माइनस माइनस कर रहे हैं, मतलब एक से कम कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और लेफ्ट में भी जा रहे हैं। तो इसका बेस केस क्या हो जाएगा, अगर आई बराबर हो जाता है -1 के, मतलब हम बोर्ड के बाहर चले गए, या फिर जे बराबर हो जाता है -1 के, तो यार हम रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स या ट्रू, ट्रू रिटर्न करेंगे। क्यों, क्योंकि हम बोर्ड के बाहर आ गए हैं और अभी तक हमको मिला नहीं है ऐसा भी कोई ब्लॉक जहाँ पर कोई भी क्वीन हो। तो यार हम चेक करेंगे हर एक कोऑर्डिनेट पे, जो भी आपने कोऑर्डिनेट दिए, तो बोर्ड के उस कोऑर्डिनेट पे हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ इस कोऑर्डिनेट पे आई और जे पर 1 तो नहीं है, 1 मतलब क्वीन तो नहीं है। और अगर क्वीन नहीं है तो हम क्या कर देंगे, आगे मूव कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इस अप लेफ्ट फंक्शन। और एक कोऑर्डिनेट ऊपर के लिए हम चेक करेंगे, ऊपर जाना है मतलब हमको आई को भी डिक्रीज करना है 1 से एंड जे को भी डिक्रीज करना है 1 से। तो हम क्या करेंगे, 1 से आई को डिक्रीज कर देंगे और जे को 1 से डिक्रीज कर देंगे, साइज तो वही है एन। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमको क्वीन मिल जाती है तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो चेक कर रहा है कि क्या यहाँ अप लेफ्ट डायरेक्शन में कोई क्वीन तो नहीं बैठी। ठीक है, तो ये वाला हमारा फंक्शन बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा फंक्शन, जो कि होने वाला है राइट वाला। तो यार इस फंक्शन में हम क्या चेक करेंगे, इस फंक्शन में हम चेक करेंगे कि हमको अब राइट मूव करना है। ठीक है, तो राइट मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सपोज हम इस क्वीन पे हैं। ठीक है, तो हमको राइट चेक करना है ऊपर साइड में। तो ऊपर साइड में राइट में चेक करने पे क्या, कैसे चेक करेंगे हम, कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है 2,0, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है 1,1, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है 0,2। तो हम देख रहे होंगे कि हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी रो कम होते जा रही है, तो हम रो की वैल्यू कम करते जाएंगे। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉलम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। कब तक, जब तक हम बोर्ड के बाहर नहीं आ जाते। ठीक है, तो ऐसे ही हम कोड करेंगे अब, कि हमें बेस केस बाद में देखेंगे, अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी आपने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आई और जे, क्या उस पर क्वीन तो नहीं है, मतलब उस पर 1 तो नहीं है।
और अगर 1 नहीं है तो हमको क्या करना है, हमको ऊपर बढ़ना है राइट साइड में, ठीक है। इज अप राइट सेफ। और हमको क्या करना है, हमारी रो को कम करना है, रो को कम करना है ना, तो रो क्योंकि हम ऊपर मूव कर रहे हैं इसलिए रो को कम करना है, एंड हमारे कॉलम्स को बढ़ाना है, ठीक है। तो हम ऊपर मूव कर रहे हैं i-1, आई जो है हमारी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड j+1 कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम राइट में मूव कर रहे हैं, और n तो वही रहने वाला है। अब अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब हमको 1 मिल जाता है, मतलब हमको क्वीन मिल जाती है, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अब हमारा बेस केस देख लेते हैं। तो यार बेस केस क्या होगा, बेस केस बेसिकली ये होने वाला है कि यार हमारी जो आई और जे की वैल्यूज है वो हमको बोर्ड के बाहर तो नहीं ले जा रही है, तो आई जो कि माइनस हो रहा है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि आई अगर -1 होता है, ठीक है, या फिर जे जो है, जे हम वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर देते हैं, जे हो जाता है हमारा एन के बराबर, एन, ठीक है, एन के बराबर। सपोज एन 4 दे रखा है, मतलब 4/4 का हमारा एक बोर्ड है, तो हमारा इंडेक्सिंग होगी 0 to 3, इसलिए हमने एन के बराबर मतलब इक्वल्स टू चेक करा है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि हम बोर्ड के बाहर आ गए हैं और अभी तक हमको क्वीन नहीं मिली है, मतलब जाना सेफ है, ठीक है। तो यार अब हम तीसरा फंक्शन जो है हमारा बहुत इजी होने वाला है, जो कि सिर्फ ये चेक करेगा कि क्या ऊपर हमारे कोई क्वीन तो नहीं बैठी है, ठीक है। तो वो भी चेक कर लेते हैं हम, जो कि बुलियन वैल्यू को रिटर्न करेगा, इज अप सेफ नाम का जो फंक्शन है, ठीक है। और वो भी 3 पैरामीटर्स ले रहा है हमारा, इंट आई, जे एंड एन, ठीक है। तो ये फंक्शन में हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई भी क्वीन, जैसे कि ये क्वीन है तो इसके ऊपर तो कोई नहीं बैठा है, ठीक है। तो अब ये कैसे चेक होगा, तो ये ऐसे चेक होगा कि हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे हमारा जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 3,2, ठीक है। अब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 2,2, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 1,2, एंड ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0,2। तो हम देख रहे हैं कि हम ऊपर मूव कर रहे हैं, इसलिए हमको रो को माइनस करना पड़ेगा, और कॉलम तो वही है इसलिए कॉलम में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या जो अभी आपने बोर्ड दे रखा है और जो लोकेशंस दे रखी है आपने आई और जे, क्या उस पर कोई वन तो नहीं है। अगर वन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न कर देना है, आपको रिटर्न कर देना है जो भी आगे वाला फंक्शन चेक करके आपको भेजेगा, जैसे इज अप सेफ जो भी फंक्शन है उसमें हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ रो में चेंजेस करना है, क्योंकि हम रो वाइज ऊपर होते जा रहे हैं बट कॉलम तो सेम है, ठीक है। तो रो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है आई, तो रो को हमको करना है -1, ठीक है, एंड कॉलम तो वही रहेगा और एन भी वही रहेगा। तो हमारा बेस केस क्या हो जाएगा, और अगर हाँ पहले ये लिख लेते हैं हम कि यार अगर मिल जाती है हमको तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब हमारा बेस केस क्या होगा, तो बेस केस में हम सिर्फ चेक करेंगे कि हमारा जो आई है, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो रही है, क्या आई की वैल्यू अगर -1 होती जाती है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, और ये बोलेंगे कि अभी तक हमको क्वीन नहीं मिला है और यहाँ पर रखना सेव है, ठीक है। तो यार अब हमारे सारे फंक्शंस जो हैं डिफाइन हो चुके हैं, इससे फंक्शन डिफाइन हो गया है, ठीक है। इसे कर देते हैं हम बुकमार्क। हमारा एन क्वीन फंक्शन जो है डिफाइन कर दिया है हमने, इस अब सेफ फंक्शन डिफाइन हो गया है, अप राइट सेफ हो गया है, अप लेफ्ट सेफ हो गया है। एक फंक्शन बचा है जो कि है हमारा प्रिंट बोर्ड। तो प्रिंट बोर्ड बेसिकली ये करेगा, हम इस बोर्ड को स्टैटिक बना देते हैं, ठीक है। और क्या है, हमको उस बोर्ड को प्रिंट करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो ये कुछ रिटर्न तो करने नहीं वाला है, बस इसका नाम होगा प्रिंट बोर्ड, और इसका पैरामीटर में भी कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या करेगा, एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और उस फॉर लूप को हम फॉर ईच से प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो फॉर ईच से प्रिंट करा रहे हैं हम, तो यहाँ ले लेते हैं हम आई, ठीक है, जो कि एक एरे टाइप रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे 2D एरे के एक 1D एरे रहने वाला है, तो वो आई में आ जाएगा जो कि एक 1D एरे है। और हमारा एरे का नाम है बोर्ड, और क्या होने वाला है,
इसके अंदर हम जाएंगे और एक और फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, जो कि इस आई की वैल्यूज को होल्ड करेगा। इसको बोलते हैं हम जे, एंड आई जो कि एक वन डी एरे आ जाएगा हमारे पास, उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे जे को, और इस लूप के बाहर हम चेंज कर देंगे लाइन हमारी, ठीक है। तो वैसे ठीक है। तो यार ये हमारा प्रिंट बोर्ड नाम का फंक्शन जो है, जो कि हमारे बोर्ड को प्रिंट कर देगा एंड में, और ये बता देगी कहाँ का क्वीन प्लेस्ड है और कहाँ का नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम करके देख लेते हैं रन। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यार देखो हमारा आउटपुट जो है वो एकदम सही आ रहा है। ये आउटपुट आ रहा है हमारा, हमारी जो क्वींस है मतलब जो वन है वो सही पोजीशन पर रखी हुई है। हम हमारा ये वाला देखें तो इसमें ये 0,1 पे रखी हुई है, एंड ये सब सेम ही है, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट है वो एकदम सही है, मतलब हमारी क्वीन सही जगह पर प्लेस हो गई है, जहाँ पर वो आपस में अटैक भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार कर लेते हैं ड्राई रन। तो ड्राई रन कर लेते हैं, ये हमारा कोड है, ठीक है। तो यार हमारी जो क्वीन है ना, तो यार ये हमारा एन क्वीन फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एन एंड रो। एन जो है हमारी 4 है, ठीक है, और रो है हमारी 0। तो हम पहले चेक करेंगे कि यार इफ रो बराबर एन है तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमारा बेस केस है। रो 0 है एंड एन 4 है, तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 और एन तक चलाएंगे। एन तक क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हम हर रो को पूरी तरह इटरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये इफ सेफ है, इस सेफ फंक्शन है क्या इस रो पर, और जे एंड एन, ये जे नहीं होगा, ये आई होगा, ठीक है। तो रो दे देंगे, आई दे देंगे और एन दे देंगे। तो यार हमको जो रो है हमारी वो 0 चल रही है अभी, तो 0th रो पे, मतलब इस रो पे क्वीन प्लेस करना सेफ है क्या, इस रो पे क्वीन प्लेस करना सेफ है। तो हमारा सेफ फंक्शन हमको ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि हाँ तो सेफ है, ठीक है। तो हम हमारी जो क्वीन है उसको प्लेस कर देंगे हम यहाँ पर। तो हम हमारी क्वीन को प्लेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमने प्लेस कर दिया है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा आगे वाला है, हमने बोर्ड पर सेट कर दिया है इस पोजीशन पे 1 1, मतलब हमने क्वीन प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इफ एन क्वीन एन कॉमा रो प्लस 1। अब सेकंड रो की बात करते हैं, फर्स्ट रो की मतलब ये 1 वाली। अब यहाँ पर हम क्वीन को प्लेस करके देखते हैं, तो ये रिकर्सिवली कॉल हुआ, ठीक है। फॉर लूप में गए वापस, 0 से लेकर एन तक चेक होना है। तो हमने यहाँ पर रख के देखा, रखा नहीं है अभी। हमने बोला कि क्या 1,0 पर हम क्वीन को रख सकते हैं, तो इनने बोला नहीं रख सकते क्योंकि ऊपर वाले अटैक कर देगी। इससे फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न करा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब हमने आगे चेक करा कि 1,1 पे रख सकते हैं क्या, तो इससे फंक्शन ने वापस से फॉल्स रिटर्न करा हमको, तो हमने यहाँ पर प्लेस नहीं करी क्वीन। अब यहाँ पर मतलब 1,2 पर जब हमने इससे फंक्शन को कॉल करा तो उसने हमको रिटर्न करा ट्रू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्वीन प्लेस कर सकते हैं। तो हमने हमारी क्वीन को प्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम थर्ड रो में मूव कर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमारी वो हो जाती है प्लेस, तो हम यहाँ ये फंक्शन ये वाला कॉल कर देते हैं और रो को इंक्रीमेंट कर देते हैं, आगे वाली रो के लिए भेज देते हैं। अब हमारी जो इससे फंक्शन है इसने चेक करा कि क्या हम 2,0 पर हमारी क्वीन को रख सकते हैं, तो इससे फंक्शन ने रिटर्न करा फॉल्स। फिर 2,1 के लिए चेक करा तो भी फॉल्स रिटर्न करा, ठीक है। और 2,2 के लिए चेक करा तो भी फॉल्स रिटर्न करा, और 2,3 के लिए भी फॉल्स रिटर्न करा। तो हमने हमारा पूरी जो रो है वो इटरेट हो गई है, एंड एंड में जो है हमारा रिटर्न हो गया ये वाला फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स रिटर्न हो गया इस क्वीन को। तो इसने बोला कि यार ये वाला सोल्यूशन तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम बैक ट्रैक हो गए हैं, अब हम इस वाले सोल्यूशन को हटा देंगे, अब आगे मूव कर देंगे। हमने बोला आगे वाला रख के देखते हैं। फिर से हमने रोड 3 के लिए वो फंक्शन कॉल कर दिया है, और हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हम इसको यहाँ रख सकते हैं, तो 2,0 पर। तो इसने बोला नहीं यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं।
तो इसने बोला हाँ यहाँ तो रख सकते हैं क्योंकि कोई भी क्वीन अटैक नहीं कर रही। तो इससे फंक्शन ने रिटर्न करा हमको ट्रू, और हम बोर्ड के अंदर गए, हमने क्वीन को प्लेस कर दिया, मतलब इस पोजीशन पे 1 प्लेस कर दिया, और हमने आगे वाली रो के लिए कॉल कर दिया। अब हमने आगे वाली क्वीन को चेक करा कि क्या यहाँ रख सकते हैं, तो रिटर्न करा फॉल्स। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर यहाँ पर भी नहीं रख सकते हैं, एंड हम यहाँ पर भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, जब हम बोर्ड के बाहर आ गए हैं तो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया फॉल्स, क्योंकि हमने पूरी रो को ट्रेड कर लिया है। और इस क्वीन को गए, इस क्वीन ने देखा कि ये वाला सॉल्यूशन तो काम नहीं कर रहा है, अब आगे मूव करके देखती हूँ। ठीक है, तो आगे मूव करा, देन फिर चेक करा हमने कि क्या ये वाली क्वीन यहाँ रखा जाएगी। तो इसने बोला हाँ, बट इसके पहले क्या हुआ, ये वाली क्वीन जो है यहाँ पर नहीं रखा सकती, क्यों, क्योंकि ये वाली सेकंड वाली क्वीन अटैक कर देगी। ठीक है, फिर यहाँ रख के इसने देखा तो थर्ड वाली क्वीन अटैक कर रही है, और फोर्थ वाली यहाँ पर गया तो इसने बोला भारी हो गए हम, तो ये वाला सोल्यूशन तो काम नहीं कर रहा। फिर इस यहाँ पर जाए तो ये भी बाहर हो गया, तो इसने बोला यहाँ भी सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस क्वीन को रिटर्न हो गया फॉल्स, इसने बोला ये वाला सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ गए हम, और फिर अगले वाले रो के लिए कॉल हो गया। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर की क्वीन है वो पूरी रो को ट्रेड करेगी, यहाँ पर बैठ के देखेगी यहाँ पर है क्या, यहाँ पर नहीं रख सकते, सेफ, इससे फंक्शन रिटर्न कर रहा है फॉल्स। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, हाँ यहाँ पर रखी जा सकती, तो इससे फंक्शन ने कर दिया रिटर्न ट्रू। हमने बोर्ड पे सेट कर दिया वन, मतलब क्वीन, और हमने आगे वाली रो के लिए कॉल कर दिया। तो ये वाली जो हमारा थर्ड क्वीन है, ये वाली चेक करेगी क्या यहाँ रखा जा सकती है। तो इससे फंक्शन ने बोला कि हाँ यहाँ पर रखना सेफ है, यहाँ पर बैठना सेफ है, यहाँ पर कोई भी क्वीन अटैक नहीं कर रही है। फिर हमने आगे वाली रो के लिए कॉल कर दिया। ठीक है, उसने चेक करा कि यहाँ पर रख सकते हैं क्या, इसने बोला नहीं। यहाँ पर रख सकते हैं, इसने बोला नहीं। यहाँ पर रख सकते हैं, इसने बोला हाँ यहाँ रखी जा सकती है। ठीक है, तो हमने इस कोइन को यहाँ प्लेस कर दिया, और फिर आगे वाली रो के लिए जैसे ही कॉल करा, हमने देखा कि हमारा बेस्ट केस जो है सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हम रो पे आ गए हैं, फोर्थ रो पे जाने वाले हैं, तो हमारी रो की वैल्यू हो गई 4। और जैसे ही देखा कि 4 इज इक्वल्स टू एन, एन क्या है हमारा 4 ही है, तो इनने बोला कि आप कर दो प्रिंट, बोर्ड को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला बोर्ड है ना, ये वाला बोर्ड प्रिंट हो गया है, ये वाला बोर्ड प्रिंट हो जाएगा ऐसे 0 1 0 0, मतलब 1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्वीन को, तो हमारा ये वाला बोर्ड जो हो जाएगा प्रिंट। और इसी के साथ हमारी जो बोर्ड में 1 सेट हो गया, मतलब क्वीन सेट हो गए, जो कि आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा एन क्वीन प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व। जाओ अब प्रैक्टिस करो।